आज कुछ अलग टॉपिक के साथ आई हूँ। सभी ने कहा कि सभी क्या बहुत बच्चों ने बोला कि जो है यूपीपीसीएस मेंस का जो कोर्स है उसको बनाइए। तो इसलिए बहुत दिन के बाद थोड़ा स्वास्थ्य भी नहीं ठीक था। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर उसके बाद बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए इसमें क्या है कि मेन आपको ये जानना ज़रूरी है कि मेन थीम क्या है पेपर की। हालांकि पहले तो नहीं था ऐसा कि 2018 से पहले नॉर्मल सिलेबस चलता था, लेकिन अब क्या हो गया है कि कुछ अलग है। ये थोड़ा यूपीएससी से मेल खाता है थोड़ा थोड़ा। इसीलिए इस बार जो पिछली बार 2018 का रिज़ल्ट था उसमें हरियाणा की किसी लड़की ने टॉप किया था। तो ये सब चीज़ें इसलिए भी हो पाई क्योंकि वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, तो उनके लिए काफ़ी इजी हो गया था ये सब मेंस की राइटिंग। तो इसलिए आप लोग भी पूरा ध्यान दीजिए। ठीक है, आप स्टेट पे और स्टेट से रिलेटेड हैं इस बार, इसलिए प्री का पेपर ऐसा बनाया कि स्टेट से रिलेटेड बच्चों को मोस्टली ऐसा करा जा सके, क्योंकि वो फिर होता क्या है कि वो लोग अगर ओवरऑल की बात आप करेंगे, इस तरह का जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया ऑल ओवर इंडिया से कोई भी आराम से उसको क्रैक कर सकता है। ठीक है, अगर क्योंकि स्टेट का अगर आप स्पेशली पढ़ते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा रहता है कि हाँ ठीक है ऐसा करके है। ठीक, तो अब पहले देख लेते हैं हम लोग, समय को ना गवाते हुए वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, तो पूरी नॉलेज आपको मिल पाएगी ताकि, और जिन्होंने हमसे कहा भी था कि मेंस का मैम सिलेबस का बनाइए, तो वो लोग भी देखें इसको, और उन्हीं के लिए ये स्पेशली बनाया गया है। आपके काफ़ी काम आएगा, फ्रूटफुल होगा। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए इसमें 8 पेपर होते हैं, और हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हिंदी जो है, हालांकि हम लोग की जो राज्य की लैंग्वेज है हिंदी उर्दू, तो हम लोगों को हिंदी में क्या होता है कि पूरा जानकारी नॉलेज होना चाहिए, तभी हम पढ़ पाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम आंध्रा के हों या तमिलनाडु के हों कि हमें तमिल आए या तेलुगु आए। तो हमें हिंदी आनी ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी स्टेट लैंग्वेज की तरह हमें भी अपनी स्टेट लैंग्वेज आनी चाहिए। उसमें पत्र कैसे लिखे जाते हैं, कैसे आप उसको पढ़ते हैं, कैसे संक्षेपण करते हैं, जैसे प्रिसाइज राइटिंग होता है ना इंग्लिश में, वैसे संक्षेपण जो होता है वो आप कैसे बड़ी बात को छोटे शब्दों में लिखते हैं, क्योंकि आप अब अधिकारी बनने जा रहे हैं, इसलिए वो पूरा आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करते हैं। आप जो लिख रहे होते हैं ना, वो आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है, आपके पूर्वाग्रहों को दर्शाता है। इसीलिए कहते हैं कि पूर्वाग्रह मत रखिए, बायसनेस मत रखिए। ठीक है, तो संक्षेपण, सरकारी और सरकारी पत्र लेखन, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उपसर्ग, प्रत्यय, शुद्ध वर्तनी, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये एक मेन हमने तैयार किया था कि इसमें ये चीज़ें अगर आप करके जाते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, फिर ऐसे राइटिंग में देखिए 3 स्लॉट बांटे हुए हैं यहाँ पे, है ना, देख रहे होंगे। ए पहला सेक्शन ए वाला, फिर बी वाला, फिर सी वाला। देखिए एक एक सेक्शन से आपको एक एक ऐसे करना होता है, मतलब आपको 3 ऐसे लिखने हैं टोटल। उसमें 3 ऐसे आपको लिखने के लिए समझ लीजिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, आपको डाटा चाहिए अच्छा, और उसके साथ ही साथ आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए सब्जेक्ट पे। हालांकि आप सब पढ़ते हुए आए हैं, वो बात अलग थी, अभी आपको केवल टिक करना था जब तक आप प्री देते आए थे। अब आपका मेंस हो गया, तो अब आप मेंस के लिए आपको पूरा पूरा अच्छे से लिखना आना चाहिए। आप चाहें तो किसी अच्छी कोचिंग से मेंस राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो डायरेक्ट आपको पेपर देंगे, आप लिखिए, वो चेक करेंगे, अच्छे अच्छे टीचर्स होते हैं। अगर वो भी नहीं है, आप अगर कहेंगे तो हम लोग चैनल के थ्रू उसको करेंगे। आप लिख करके भेजिए, टेलीग्राम चैनल मैं बनाऊंगी अगर आप लोग की रिकमेंडेशन होगी तो, क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है। और स्वास्थ्य भी, आपको आवाज़ सुन के ही लग रहा होगा, स्वास्थ्य भी थोड़ा सा इधर गड़बड़ है। आप लोग पूरी सावधानी रखिए, क्योंकि आप लोगों को एग्ज़ाम देना है, तो अपने स्वास्थ्य को भी बचाइए और ख़ुद को भी बचाइए, और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए मेंस का, क्योंकि रिज़ल्ट इस मंथ तक तो बिल्कुल आ जाएगा। फिर बहुत कम समय रहेगा मेंस के लिए, तो करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, अच्छे से तैयारी। फिर देखिए उसके बाद क्या था, आपका लिटरेचर से पूछा जाता है कल्चर। कल्चर कौन सा, आपका इंडियन कल्चर जो होगा उसी से पूछा जाएगा।
सोशल इश्यूज़ और पॉलिटिकल स्फेयर से पूछा जाएगा कि एक ऐसा इशू उठा दिया जाएगा जैसे लोकतंत्र है, या फिर सोशल इशू में आ जाएंगे तो आपका नारीवादी आंदोलन, कुछ भी पूछा जा सकता है। उसमें ऐसे थोड़ी पूछते हैं नारी अबला क्यों, मतलब वो एक पर्टिकुलर आप उठाइए ना उसका पेपर, क्या बोलते हैं, यूपीएससी के पेपर्स उठाइए प्रीवियस ईयर्स के, उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, राइटिंग करना शुरू कर दीजिए, आराम से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ से। मे भी क्वेश्चन रिपीट हो जाए, रिपीट नहीं होने का भी चांस है। देखिए स्टैटिक पोर्शन स्टैटिक रहेगा, है ना। आपको क्या चाहिए, आपको केवल एक चीज़ चाहिए कि आपको लिखने की स्पीड चाहिए, कि आपका क्वेश्चन ना छूटे पेपर में और आप अच्छे से परफॉर्म करके आ पाएँ। और मेरी एक और आप लोग को एडवाइस है कि बिल्कुल क्वेश्चन मत छोड़िएगा और एक क्वेश्चन में मत जुट जाइएगा। आ रहा है एक नज़र में तो करते चले जाइए, नहीं आ रहा है तो उसको छोड़िए, बाद में उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, लेकिन अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा। ना से अच्छा कुछ बेहतर होता है। लेकिन कुछ भी कूड़ा लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी लिखे जा रहे हैं। उसमें खिचड़ी बनाने की विधि लिख दिया, लेकिन आप जब यहाँ तक पहुँचे हैं तो इंटेलेक्ट तो इतना होगा ही ना। सबकी किस्मत थोड़ी ना इतनी अच्छी होती है कि जो है बिना पढ़े वहाँ तक पहुँच जाएगा। पढ़ा है, मेहनत करी है, तब यहाँ तक पहुँचे। बहुत कहने की बातें हैं, जो लोग धुरंधर हैं वो कहेंगे अरे मेंस कोई बात नहीं। मेंस तक आप पहुँचे हैं ना, आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। उसके पीछे की मेहनत वो लोग देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं वो अलग बात है। कुछ लोग डाउन करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहला अटैम्प्ट है तो 5वां अटैम्प्ट बनेगा। ऐसा ज़रूरी हो सकता है कि पहले अटैम्प्ट में ही प्री मेंस और इंटरव्यू निकल जाए, बहुत लोगों का निकलता है। तो बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है। चलिए आगे देखते हैं क्या करना है। फिर नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हैं इसमें, सॉरी बी नहीं बताया। साइंस एंड एनवायरनमेंट है, जैसे आपका बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पूछ दिया, या फिर आपका क्या बोलते हैं टाइगर रिजर्व हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं साइंस में, तो बहुत वास्ट एरिया है। आपका सूक्ष्म जीवों पे पूछ दिया, कुछ भी पूछ सकते हैं ना। और जीन टेक्निक पे पूछ दिया। फिर आपका इकोनॉमी आ गया, इकोनॉमी में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं कि क्या पूछ सकते, महंगाई रेट जो भी है, रेपो रेट है, बैंक से रिलेटेड चीज़ें हैं, जमाखोरी है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। फिर एग्रीकल्चर एंड ट्रेड में से एग्रीकल्चर वाला जो पोर्शन है, ठीक है, तो इसमें स्टेट वाला भी आपको डेटा डालना पड़ेगा। इन सब में जो आप देख रहे हैं आप उसको लेके चलिए, स्टेट को भी इसमें डालिए, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर। फिर एग्रीकल्चर एंड ट्रेड आ गया। फिर नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स आ गए। फिर कैलेमिटीज़, अर्थक्वेक, ड्रॉट, ये पूरा जो एनडीआरएफ हो गया, किसके अंडर में आता है, क्वेश्चन भी आता है, पूछा जाता है किसके अंडर में आता है, प्रधानमंत्री के अंडर में आता है कि गृह मंत्रालय के। तो ये सारी चीज़ें भी आपको उसमें लिखनी पड़ेंगी। कब बना था, 2005 में बना था या 6 में बना था, जो भी है वो सब आपको उसमें डालना पड़ेगा। आपको फैक्ट डालने पड़ेंगे। ऐसे का मतलब ये नहीं है कि जैसे बचपने में लिखते थे तो लिखते चले जा रहे हैं। इसमें आपको फैक्ट एंड फिगर के साथ आना होगा और अच्छा परफॉर्म करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद अब आ जाते हैं 4 पेपर। और आप लोग कहेंगे मैम ने कहे थे 8 पेपर, इसमें है केवल 6 पेपर। मैंने ऑप्शनल भी कहा था, ऑप्शनल के बारे में नहीं बताया। आप जब कहेंगे तो उस ऑप्शनल के बारे में मैं बता दूंगी, ठीक है, जो भी ऑप्शनल आपको चाहिए होगा। फ़िलहाल तो मेरा सोशियोलॉजी चलता है, लॉ भी मेरा है, तो मैं जो है वो सब्जेक्ट लेके चल लूँगी, तो बता दूँगी अगर आप लोग को चाहिए होगा उसका सिलेबस या उसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए होगी, ठीक है। तो आप लोग चाहते हैं तो पीछे का जाके सोशियोलॉजी वाले वीडियो देख सकते हैं। उसमें इतना वास्ट नहीं है, लेकिन उतना ही पेपर ओरिएंटेड जितना आना है यूपीएससी का, तो मैंने उतना दे रखा है। आप लोग अगर बोलेंगे तो उसको मैं बहुत अच्छे से, जो भी मेंस के लिए लिखना होगा, मैं पूरा मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगी। फिर उसके बाद देख लीजिए पेपर 1 में देख लेते हैं। इसमें एक मोटा मोटा बता रही हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल इशूज। देखिए हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री इसमें पूछा जाता है, तो हम लोग को मिडिवल नहीं जाना है, लेकिन हाँ प्राचीन वाला पूछा जाता है कि रचनाएं कैसी हुई, कैसे मंदिरों का निर्माण हुआ, वो छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं, है ना। फिर उसके बाद ज्योग्राफी में आ जाइए आप लोग। हिस्ट्री में तो बहुत हो जाता है, आपका 1964-65 तक पूरा पूछा जाता है, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, पाकिस्तान के साथ जो युद्ध वाला हुआ था। फिर उसके बाद ज्योग्राफी में आपका आ गया, सोशल इश्यूज़ आ गए, है ना, ज्योग्राफी, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ये सब चीज़ें याद होंगी आप लोगों को। लेकिन अगर सोशियोलॉजी आपका वो मेंस में ऑप्शनल होगा तो आपको फ़ायदा देगा। सोशल इश्यूज़ में जैसे जातियाँ हैं, जातियों में कैसे काम होता है, किस तरह के वो उन लोग के यहाँ कस्टम्स होते हैं,
तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल होंगी। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है तो कॉन्स्टिट्यूशन है, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज है, पॉलिसीज़ है, एसएसजी है, वो आपका काम दे जाएगा। तो जो आप लेंगे उस हिसाब से आपका एक ना एक सब्जेक्ट तो ऑब्वियस सी बात है तैयार हो ही जाएगा। फिर इकोनॉमिक्स हो गया थर्ड पेपर में, इंटरनल सिक्योरिटी और साइंस टेक। साइंस टेक बहुत वास्ट है, लेकिन साइंस और ईवीएस अगर जब साइंस टेक आप तैयार कर रहे होंगे तो ऐसे में काम आ जाएगा। इवन सारे सब्जेक्ट ऐसे ही हैं। सब्जेक्ट के साथ आप एसेस को लेकर के लिखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और प्रैक्टिस बनाए रखिए, कोशिश कीजिए हफ्ते में 2 बार एसेस लिखिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ गया इकोनॉमी और इंटरनल सिक्योरिटी। बहुत अच्छा टॉपिक होता है, बहुत मज़ा आती है इसको पढ़ने में, लेकिन थोड़ा सा है टेक्निकल होता है। तो जब साइंस टेक टेक्निकल है पढ़ लेंगे तो ये नहीं पढ़ पाएंगे, बिल्कुल पढ़ पाएंगे। फिर फोर्थ पेपर में जिसको समझते हैं सब लोग कि अरे भैया इसमें तो नंबर आ जाएंगे, कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी नहीं लिख देंगे। ये सबसे ज़्यादा नंबर गेन करने में आपको सहायता करेगा। और दूसरी चीज़ याद रखिएगा, ये इतना अच्छा पेपर होता है कि अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आपकी रैंक उठा देगा, अगर आपने इसको अच्छे से नहीं किया आपको गिरा देगा। तो डिपेंड करता है आपको क्या करना है। इसमें प्रॉबिलिटी है, एथिक्स है, एटीट्यूड है, बहुत सारी चीज़ें, एम्पैथी है। तो ये सब पढ़ना है आपको, इसकी डेफिनेशन पढ़नी है। नहीं आती तो अपने मन से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको वैलिड पॉइंट लिखना है, आलतू फालतू नहीं इधर का घुमा के उधर का घुमा के। उन्होंने पूछ दिया कि अगर आप कहीं के जिलाधिकारी हैं या कहीं के आप एसडीएम हैं, आपके सामने ये सिचुएशन उपस्थित है तो आप क्या करेंगे, तो आप बताइए क्या करेंगे। आपको ये नहीं बता देना हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आपको फैक्ट एंड फिगर के साथ बताना होगा। यहाँ भी वही चीज़ें लगेंगी, आपको आलतू फालतू नहीं लिखना है मेंस में, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। सॉरी। फिर उसके बाद देखिए ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, और जो बाकी ऑप्शनल के 2 पेपर हैं आप लोग कहेंगे अगर तो मैं उसको आगे लेकर के आऊँगी। और इन सबको मैं जो है धीरे धीरे क्लास में अपनी कवर करती चलूँगी। काफ़ी चीज़ें वीडियो में कवर है, लेकिन अब वो बहुत छोटा सा अंश है, उसको बड़ा बनाने के लिए आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि ये चैनल मैंने स्टार्ट तो किया है, लेकिन हाँ ये है यूपीएससी वालों ग्रुप के लिए, लेकिन मैं उसके लिए जीएस पढ़ाती चल रही थी। तो आप लोग अगर बोलेंगे तो उसको मैं आगे बढ़ाऊँगी अपनी टीम के साथ, क्योंकि टाइम की वाकई में बहुत कमी हो जाती है कि आप कोचिंग में पढ़ाने के बाद खुद का काम करने के बाद थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ अगर सपोर्ट रहेगा तो बिल्कुल मैं इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगी। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं किया है तो बिल्कुल करिए और बेल आइकन दबाइए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।